बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम कुसार के मसाइल में ज़ैमद अब्बासी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मलका कुसार की ऐसी हस्ती मौजूद हैं जो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं। किसी भी जगह पर कोई मामला हो जाए, कोई मज़लूम के साथ कोई वाक़या हो जाए या कोई भी किसी किस्म के मुश्किलात हो जाए, तो सबसे पहले जो मलका कुसार में आवाज़ गूंजती है वो शायद आफ्ताब अब्बासी साहब की है। इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। और मैं आपको बताता चलूँ कि अगर वर्कर के हिसाब से कोई नून लीग में भी कोई किसी वर्कर का इत्तिसाल होता है तो सबसे पहले इनकी आवाज़ गूंजती है। तो सर, हम आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि आपको पता है कि गुज़श्ता चंद दिन पहले मरी में एक दर्दनाक वाक़या रुनुमा हुआ था, जिसमें जो 22 से ज़्यादा सियाह जो थे बर्फ़ में फंस के तो जानबाक हो गए थे। तो उसके बाद जो है कि तूफ़ान बदतमीज़ी मरी के लोगों के साथ बर्पा किया गया। और आपको पता है कि मरी में तकरीबन 10% जो लोगों का कारोबार है। तो इसमें जो है ज़्यादातर आपको पता है कि अंडे वाले से लेकर छाबड़ी वाला, छली वाला, चादर वाला, कबाब वाले से लेकर होटल से बड़े होटल तक जो है तकरीबन ज़्यादातर लोग जो है बाहर के हैं। तो उनकी वजह से जो है पूरे लोगों को जो मरी के लोगों को जो है वो गाली गलौज पड़ती है। और इसके अलावा आपको पता है कि मरी में 15 यूनियन कौंसिल, एक ही यूनियन कौंसिल जो कारोबारी है जो मरी सिटी है, उसके अलावा 14 यूनियन कौंसिल में ऐसे भी लोग हैं जिनका शायद मेरे ख्याल में कभी मरी मार रोड देखने का वाक़ ही न हुआ। तो इस बारे में क्या तरतीब करनी चाहिए ताकि जो है ये एक तो मरी के साथ दोबारा बहाल हो सके और लोगों का अतमाद बहाल हो सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया ज़िया भाई, आपने बहुत ही अच्छा सवाल उठाया खिता कुसार के हवाले से। तो थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड की तरफ लेके जाऊंगा कि खिता कुसार में कोई बर्फ़ पर बारिश जो हुई है ये कोई पहली बार नहीं हुई, इतनी सख्त बहुत ज़्यादा हुई है। लेकिन एक अब नाकस जो हिकमत अमली है हमारी, शायद उसी वजह से अगर ज़्यादा हम इसको ज़ोर दें इंतज़ामिया के ऊपर, तो इंतज़ामिया को हमेशा से मरी के अंदर जो साबका उद्वार रहे हैं राजा इशफाक सरवर साहब, अल्लाह पाक उनको जन्नत फरदौस में जगह आला मकाम उता फरमाए, हमेशा से जो ही स्नोफॉल का सीज़न शुरू होता था तो सीज़न से तकरीबन 1 माह पहले मीटिंग्स हुआ करती थी। डीसीयू के साथ मीटिंग होती थी और एक लाएअमल तय किया जाता था, जिस पर अगर कोई हाईवे वालों के पास कोई चीज़ डीजल वगैरह हो गया, नमक वगैरह हो गया, उसको चेक किया जाता था। अगर उनके पास नहीं था तो उनको वाफर मकदार में चीज़ दी जाती थी, फिर उनसे काम भी लिया जाता था। तो एक बात तो वहाँ पे हिकमत अमली ऐसी हमारी जो है हम जो स्टेक होल्डर हैं मरी के हवाले से जितने भी थे, हमारी कोई पॉलिसी नहीं थी, हमारी कोई मीटिंग नहीं थी इंतज़ामिया के साथ। तो एक तो उस वजह से बिल्कुल हम भी कसूरवार हैं इस चीज़ के कि हमने उस तरफ नहीं देखा। दूसरी बात जो आपने की कि तूफ़ान बदतमीज़ी, ये बात तो मेरे ख्याल में मरी के हर शहरी ने, हर बासी ने, हर मकामी आदमी ने ये सोशल मीडिया के ऊपर भी के बावर करवाई कि सब लोग एक जैसे तो नहीं होते। अब जो लोग चंद लोग हैं जिनकी वजह से हमें किसी जगह पे भी निदामत का सामना करना पड़ता है, तो उसमें वो लोग हैं जिनको काउंसलिंग की ज़रूरत है। यहाँ पे मैं शायद एक डेवलपमेंट का नाम लेना मुनासिब समझता हूँ कि उनकी एक नौजवानों ने उन्होंने एक डेवलपमेंट फॉर मरी के हवाले से बनाई है, जिनको बहुत मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि वो बड़ी मेहनत से आगे आ रहे हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं वो। तो हमें उन लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए। वो काउंसलिंग कर रहे हैं, मरी के लिए यूसीज में जा रहे हैं, जहाँ भी कोई ऐसा सानिया वाक़या होता है वहाँ पर वो चले जाते हैं। तो वो काउंसलिंग की ज़रूरत होती है हमारे लोगों को। बुरा कोई भी नहीं होता, किसी जगह पे भी कुछ चंद लोग अगर बुरे होते हैं तो हमें उनकी काउंसलिंग करनी चाहिए। उनको काउंसलिंग जब हम करेंगे, उनको जब हम लेके आएंगे अदारे में, तो वो हमें उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो इसमें मैं बिल्कुल जो है इंतज़ामिया के हवाले से जो है हाईवे वालों की गुफलत समझूंगा कि हाईवे वालों की नाअहली की वजह से बहुत से होरदारों को भी इस चीज़ की सज़ा मिली है। अब आगे आ जाएं तो
जो सियाती मकाम है वो मैं समझता हूँ कि ये जिसको जन्नत की वादी समझा जाता था मलका कौसार को, आज खौफ की अलामत समझा जा रहा है उसको। तो इसमें ये चीज़ है कि हम सब जितने भी मरी के स्टेक होल्डर हैं उनको मिल के साथ चलना होगा और जाके आला काम है जो अपने चीफ मिनिस्टर साहब हैं जो ऐड कर रहे हैं, ख़ास तौर पर उन्होंने नोटिस लिया हुआ है कि खुदारा हमारे इस मेहरबानी करें, इस नोटिफिकेशन पे नज़रसानी की जाए। जब नोटिफिकेशन पे नज़रसानी होगी, क्योंकि कोई भी सियाती मकाम है उसको इस तरह बंद नहीं किया जा सकता। तो अभी आपने देख लिया हालिया जो बर्फ़ 1-2 दिन में जो बर्फ़ पड़ी है, इंतज़ामिया बेशुमार थी, इंतज़ामिया ही नज़र आ रही थी, इंतज़ामिया हर जगह पर, बिल्कुल सही है। तो असल में यह है कि आपको पता है कि जो हमारे गाइड हैं या इस किस्म के जो लोग हैं जो मरी में जो आईना होते हैं ना, देखें आपको पता है कि जो भी सियाह आता है तो वो या दुकानदारों से कोई सामान ख़रीदता है या होटल में जाता है, तो असल में मरी का आईना वही है। इस सिलसिले में कोई वर्कशॉप वगैरह की ज़रूरत है ताकि उनको बिठा के तो एजुकेट किया जाए कि इस तरीके से ये मामलात किए जाएँ ताकि जो है वो एक अच्छे तरीके से जो है शव को जो है वेलकम किया जाए। देखें, ये आज से तकरीबन 4-5 साल पहले ये कोशिश की भी गई थी और मैंने आर्ट्स काउंसिल में प्रोग्राम रखा था जिसमें इंतज़ामिया ने हमारा बहुत साथ दिया था इस बारे में कि गाइड की काउंसलिंग की जाए, उनका यूनिफॉर्म जो है वो एक प्रोवाइड किया जाए, तो एक मनज़्ज़म तरीके से इस काम को किया जाए। लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा फेलियर ये आ जाता है कि मरी में जो तंजीमें बनी हुई हैं, चाहे कारोबारी वाले से या किसी भी से, वहाँ पे एक दड़े कायम हो जाते हैं, ग्रुपिंग हो जाती है, जिसकी वजह से उनको शायद ये समझ नहीं आती कि हमारा इमेज आउट ऑफ कंट्री और मुल्क के अंदर भी हमारा इमेज जो है वो सही नहीं जा रहा। शायद हमारी आपस की जो चपकलश है उस वजह से हमें नुकसान हो रहा है। तो ये अगर कोशिश, मैंने आपको वही कहा कि इसमें डेवलपमेंट फोरम वाले जो आए हैं वो यही चीज़ कर रहे हैं। मैंने उन्हें बिल्कुल, मेरे भाई हैं गाइड्स वाले, मैं बिल्कुल गाइड्स के साथ हूँ। और आप फिर गाइड को ये आप थोड़ा सा इस चीज़ को हाईलाइट करूँगा मैं आपके तवज्जुह से कि देखें, गाइड वो लोग हैं जो आप यकीन माने कि बिल्कुल आप अभी 2 दिन पहले एक सानिया हुआ है लाहौर में, तो वहाँ पे आपने शायद सुना होगा कि 7 क्या और डेड बॉडीज पड़ी थी और साथ वो लोग क्या कर रहे थे, लूट मार कर रहे। और मरी के अंदर चोरी, मैं कहता हूँ चोरी, कोई भी राजधानी का वाक़या या कोई भी ऐसा कि किसी जगह पे भी आप गाड़ी खड़ी करके चले जाएं, आपको 24 घंटे गाइड जो हैं किसी ना किसी तरीके से 24 घंटे हर चौक में वो नज़र आएंगे। आगे जाके अगर आप उनको कोई कमीशन का सिस्टम है या कोई इस तरह का तरतीब है, मैं कहता हूँ इस कमीशन को ख़त्म कर दें। मैं बिल्कुल इस चीज़ का, अगर उन्हीं को परमानेंट जॉब दी जाए होटल के अंदर ही, तो ये मुनासिब नहीं होगा। यही मेरी स्टेक होल्डर्स के साथ और मेरी होटल एसोसिएशन के साथ और हर आदमी के साथ मेरी यही बात चल रही है कि आप तकरीबन 100 लोग होंगे जो श्वेतपोश लोग हैं, कुछ कर नहीं सकते, वो उनको आप कमोडेट करें आप, हालांकि उनके एक्सपीरियंस से आप बिजनेस कमाएंगे, वो एक्सपीरियंस होगा उनका, वो आपको लाखों रुपए का बिजनेस देंगे, वहाँ पे बैठे हुए भी वो आपको देंगे, तो आप उनको कमोडेट करें। बीच में जो 20-50-100 रह जाते हैं उनको बिल्कुल हम कहेंगे जवान लोग हैं, आगे पीछे निकलें, हुनर करें, या मरी के अंदर कोई भी छोटा सा बिजनेस करें, कोई भी खोखा वगैरह लगा लें, कोई भी काम करें, इज्जत का जो कारोबार, ये काम गाड़ियों के पीछे भागना, ये जैसा भी है ये कोई सही चीज़ नहीं है और ना हमारा इमेज सही जाता है इस चीज़ से। असल में मैं भी पिछले दिनों जाना हुआ मेरे दोस्त से, एक तो जैसे एमसी के गली से ऊपर गए तो 4 आदमी आ गए ना, तो उनका लिया ये ना कि अगर यूनिफॉर्म में आदमी हो ना तो उसका पता लगता है कि अच्छे यूनिफॉर्म में है, कोई अच्छे तरीके से गाइड कर रहा है। उन्होंने मुड़ौसे मारे हुए थे चादरों के, तो वो फिर क्या अगले समझते शायद ये चोर आ गए, डाकू आ गए इस किस्म का। तो इसलिए थोड़ा सा अगर एजुकेशन दी जाए तो ये मामला बहुत अच्छे होंगे। अच्छा यूनिफॉर्म पे ना हुआ हो
तो मुख्तलिफ होटल्स अगर उनको हायर कर लें तो इस बारे में आप क्या कहते हैं? मैंने आपको पहले भी यही बताया है कि मैंने भी इस चीज़ पे जोर लगाया हुआ कि ये कोई चीज़ नहीं है कि आप रास्ते पे आप गाड़ी रोकें या किसी भी कस्टमर को आप तंग करें या तंग ना भी करें, चाहे आप बिल्कुल सही हैं, राइड पे हैं, आप उसको सर्वो सहूलत का कह रहे हैं या कुछ भी कह रहे हैं, लेकिन हमारा इमेज ये सही नहीं जा रहा। ये अदारों का काम है, रोड के ऊपर ट्रैफिक वाले हैं, हाईवे वाले हैं, 11 2 वाले हैं, या बहुत से वो लोग वो गाइड कर सकते हैं। मेरा स्टेक होल्डर्स के साथ और ख़ास तौर पे होटल एसोसिएशन वालों से यही मेरा मुतालबा भी रहा है और अब भी है कि आप बैठे लोगों को कमोडेट करें। हम ये रोड वाली जो चीज़ है इसको ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि इस पे जितनी भी आप काउंसलिंग करेंगे ना, रोड के ऊपर अगर फिर आप किसी को यूनिफॉर्म पहना के भी खड़ा कर देंगे ना, वो रोड है, आप उसको अपने दायरे के अंदर लेके आ जाए। फिर जो एक आदमी आपके होटल में आएगा, कमोडेट होगा, आपके गेट पे खड़ा होगा, जाहिर बात है उसकी ये भी ऑटोमेटिकली काउंसलिंग है कि उसका ध्यान जो है बिजनेस की तरफ जाएगा। बिल्कुल। तो ये सबसे इसका आसान हल है कि आप बजाय इसके कि वहाँ पे कोई चीज़ें उसको इम्प्रूव करने के बारे में सोचें, मैं रोड के ऊपर इसकी बिल्कुल जो है ना, मैं अभी क्योंकि बहुत दफ़ा हो चुका है ये कि हम ये फाइट लड़ते इमेज मेरी का काफ़ी ख़राब हो चुका है। तो ये बस इतना करें कि ये होटल्स वाले जो हैं वो कमोडेट करें तो ये मसले हल हो सकते हैं। अच्छा शायद साहब, मेरा आखिरी सवाल ये है आपको, जैसे आपने कहा कि मरी में चोरी राजधानी की कोई वारदात नहीं होती, जिस तरीके से 24 घंटे उधर स्याह जो है कोल्डन्ना और दरेगली के दरमियान फंसे रहे, तो किसी का एक टायर गायब नहीं हुआ, किसी का दुपट्टा नहीं खींचा गया, किसी का पर्स नहीं खींचा गया, और मुकामी लोगों ने जो है बढ़ चढ़ कर जो है लोगों की खिदमत की। तो इस बारे में मैं थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताएंगे। हमारे मेहमान नवाजी जो है हमारी एक सदियों से चली आ रही है बाउजदाद के हवाले से, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? मैंने सोशल मीडिया पे भी इस पे एक अपनी वीडियो भी अपलोड की थी और मैंने बताया था कि हमारे लिए रिस्पेक्टेबल है। पहली तो बात यह है कि मरी के अंदर जितने बिजनेस हो रहा है, इसमें शायद 10 से 15% लोग होंगे जो मरी के लोकल लोग हैं। 90% जो लोग हैं, 85-90% जो लोग बाहर के। पहली तो बात है वो भी हमारे लिए रिस्पेक्टेबल है, क्योंकि हमारे पास वो बिजनेस करने आ रहे हैं, उनको भी रिस्पेक्ट देना हमारा फर्ज बनता है। दूसरा, मैं इस प्रोग्राम के वजह से शाह को ये बताना चाहूँगा कि आपने अगर हमारी मेहमान नवाजी देखनी है तो आप सिटी के इर्द गिर्द चले जाएं, 2 से 4 किलोमीटर हट के तो रोड्स के साथ गांव शुरू हो जाते हैं ना, वैसे ही किसी घर की तरफ आप चले जाएं, पानी पीने के लिए चले जाएं। ये तो बिल्कुल फुल आपको ये ऑफर है हमारी तरफ से कि आपको कोई रात पड़ जाती है, कोई स्नोफॉल होती है या सीजन में भी रश होती है, आप फंसे हुए हैं, आप किसी भी गांव में आप चले जाएं जो रोड के नज़दीक घर है, वहाँ पे आप चले जाएं तो आपको बिल्कुल हमारी मेहमान नवाजी, हमारी रवायात का पता चल जाएगा। इस तरह रोड्स के ऊपर तो नहीं पता चल सकता कि आपका, तो आप इंशाल्लाह, हमारी एक तारीख है मरी की, कल्चर जो हमारे रवायात है, इंशाल्लाह हम उसके ऊपर हमेशा से पूरा उतरते हैं और इंशाल्लाह आगे भी इसके ऊपर पूरा उतरेंगे। जी नाज़रीन, शाहिद आफ्ताब अब्बासी साहब ने जो है मरी के तमाम जो मामलात थे उन पर खुल के बातचीत की और ज़रूरत इस अमर किया है कि मरी के तमाम स्टेक होल्डर जो हैं वो आपस में मिल बैठकर एक लायामल तैयार करें कि मरी की सियाहत को किस तरीके से दोबारा बहाल किया जा सकता है। तो अगले प्रोग्राम तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपने इर्द गिर्द अज़ीज़ व अक़ारिब का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।